क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। केंद्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी सोनगढ़ जिला भावनगर गुजरात में 19 से 26 जनवरी तक आयोजित श्री दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर आज 21 जनवरी को गर्भ कल्याणक में शामिल हुए। इस अवसर पर आपने जैन धर्म के संबंध में प्रकट किए अपने अति महत्वपूर्ण विचार। साथ में यह भी बताया कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के जैन धर्म के प्रति क्या विचार हैं। कृपया पूरा अवश्य सुनिए। आज से 1.5 साल पहले जब निमेश भाई ने इस कार्यक्रम की कल्पना करी, इस कार्यक्रम की तिथि तय करी और आपके ट्रस्ट ने पूरे ने ये सोचा कि 22 जनवरी को आप ये कार्यक्रम सोनगढ़ में करेंगे और पूरा हफ्ता इसकी तैयारियां की, तब किसी को कल्पना नहीं थी, किसी को भी ये पता नहीं था कि प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी 22 जनवरी 2024 को आने वाला। अब इससे ज्यादा दिव्य संदेश और कोई नहीं हो सकता है। और अयोध्या की पावन नगरी में अभी अभी जो कार्यक्रम हुआ, गर्भगृह में हमारे तीर्थंकर का जो कार्यक्रम हम सब ने सुंदर कार्यक्रम देखा, लगभग उसी समय आज ही के दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का भी आज गर्भ का कार्यक्रम चल रहा है। ये साधारण कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई साधारण विषय नहीं है कि दोनों दिन एक साथ आए, एक साथ इस कार्यक्रम का रचना हो। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सब जब प्रभु श्री राम का आज दिव्य स्नान हो रहा है 125 कलशों के साथ अयोध्या में, उसी समय हम यहाँ पर इस गर्भ कल्याणक कार्यक्रम का, तीर्थंकर जी के गर्भ कल्याणक कार्यक्रम का उसी दिन यहाँ पे कार्यक्रम मना रहे हैं। ये मेरा भी सौभाग्य है और मैं तहे दिल से सभी माननीय ट्रस्टीज का, निमेश भाई का और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे ये सौभाग्य दिया आपने। वैसे आपको शायद ध्यान नहीं हो, लेकिन मेरी माँ भी दिगंबर जैन थी, उनका नाम भी चंद्रकांता जैन था। मधु भाई तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन लगभग बचपन से ही घर में भी, चाहे उनकी शादी वैश्य परिवार से हुई हो, लेकिन लगातार जिंदगी भर मुझे माँ के कारण जैन धर्म के साथ लगाव भी हुआ, जुड़ाव भी रहा। और आज से लगभग मुझे लगता है 37 से 38 साल हो गए। अभी 37 से 38 साल पहले मुझे सौभाग्य मिला श्री महावीर जी में दर्शन लेने का, दर्शन करने का। और पिछले 37 वर्षों से एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया है जब मैंने श्री महावीर जी में जाके अपनी पूजा आराधना ना की हो। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मुझे यहाँ पे बुलाकर वास्तव में मैंने कोई फेवर नहीं किया है, आप सब ने मेरे ऊपर उपकार किया है। और जो भावना, जिस विचार के साथ जैन धर्म शुरू हुआ, जिस प्रकार से एक धर्म ने लोगों को जोड़ा सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, जिस प्रकार से
जैन धर्म के हर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भावना रहती है। जिस प्रकार से ये जो बहुत ही तकलीफ में दुनिया गुजर रही है, जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है, जिधर देखो वहाँ युद्ध की खबर आती है, दिन रात लोग परेशानी में रहते हैं, एक युद्ध समाप्त नहीं हुआ दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। ऐसे वैश्विक परिस्थितियों में मैं समझता हूँ जैन धर्म का जो संदेश है, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचार्य का और अपारिग्रिय का, ये संदेश पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकता है, विश्व के लिए एक नई दशा का स्वरूप बन सकता है। पांच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो श्री दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का महोत्सव सोनगढ़ में मनाया जा रहा है, अपने आप में एक देश और विश्व के लिए नया संदेश लेके जाएगा। मेरा विश्वास है कि ये जो आप पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, आज गर्व का है, कल जन्म का, और आगे चल के अगर हम जैन धर्म को देखें तो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये पांचों जिस प्रकार से एक जीवन को समेट लेते हैं, जिस प्रकार से श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंजोग है, लगभग सोनगढ़ में हमने प्रवेश करने के 5-7 मिनट पहले हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मेरे फोन पे फोन आया अभी और पूछा मुझे कहाँ हो। मैंने कहा मैं निमेश भाई के कार्यक्रम में सोनगढ़ जा रहा हूँ, तो तुरंत बोले मैं भी परसों वहां पे जा रहा हूँ। और ये जो मैं जानकारियां दे रहा था महात्मा गांधी जी के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव था, वो अभी अमित भाई ने मुझे दी फोन पे, इसलिए एकदम माइंड में फ्रेश थी। और अमित भाई ने ये भी कहा कि वो स्वयं श्रीमद् राजचंद्र जी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं श्रीमद् राजचंद्र जी में। और मुझे भी कह रहे थे कि तू निमेश भाई से किताब ले लेना और उनके बताए हुए रास्ते, उनकी सीख को अवश्य पढ़ना। अभी मुझे उन्होंने बताया है। तो चूंकि मैं कोई मोमेंटो नहीं लेता हूं, तो निमेश भाई ये तो आप अपने यहाँ पे रखिए अपने ट्रस्ट के ऑफिस में, लेकिन मुझे इसके एवज में एक किताब दीजिए श्रीमद् राजचंद्र जी। एक प्रकार से हम सब बहुत धन्य हैं कि हमने ऐसे समय में जन्म लिया है कि हम सब भारत के नए उभरते हुए स्वरूप, भारत के विश्व भर में जो आज लोगों को आकर्षण है भारत के लिए, जब भारत अमृत काल में एक विकसित भारत बनने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है, जब भारत तैयार है आज विश्व की कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए, जब भारत विश्व को नेतृत्व दे रहा है, जब भारत एक विश्व व्यापार में अपनी बड़ा छाप छोड़ रहा है, ऐसे समय में हम सब ने जन्म लिया। मैं समझता हूं हम सबका सौभाग्य है। एक विकसित भारत 2047 तक बने, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण हम सबको दिए थे। मैं इसलिए उनको दोहराना चाहता हूं क्योंकि जैन धर्म और प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण में आपको बहुत सारी
जुड़ाव की संभावनाएं दिखेंगी, बहुत ज़्यादा जुड़ाव कैसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान में और जैन धर्म में है, उसके आपको अनुभूति होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को 2047 तक हमने एक विकसित भारत बनाना है। जैन धर्म भी कहता है हमने अपना धर्म का पालन करना है। हम जो काम करते हैं, हम जो रोजमर्रा का जीवन जीते हैं, हमारे दिनचर्या में काम करना अच्छी बात है। काम करके अपना जीवन अच्छा बनाना हम सबका धर्म है। हमारे परिवार को एक अच्छा जीवन देना ये हमारा सबका कर्तव्य है। और जब 140 करोड़ लोग कर्तव्य भावना से भारत को विकसित भारत बनाने के लिए निकल पड़ेंगे, जब हम सब अपना काम श्रद्धा भाव से धर्म को अपनाते हुए और धर्म में दिखाए हुए रास्ते को अपनाते हुए, धर्म में बताए हुए सत्य की भावना से जब हम अपना काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ स्वाभाविक रूप से इस अमृत काल में भारत एक विकसित भारत बनेगा। 140 करोड़ भारतवासियों के संयुक्त प्रयासों से, संयुक्त काम से। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, ये जो गुलामी की मानसिकता देश में आ गई है, जो वर्षों वर्षों तक देश गुलामी में रहा, हमने उसकी परछाई से निकल जाना है। हमने इस गुलामी की मानसिकता को ध्वस्त करना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा अपने अतीत को, अपने इतिहास को, अपने दिए हुए संस्कृति को, हमारे जो पुराने वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो हमारा हेरिटेज है, जो ट्रेडिशंस है, उसको अपनाते हुए हमने आगे जाना है। और मैं समझता हूँ हमारा धर्म भी, हमारा एक प्रकार से आस्था, हमारी अस्तित्व हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री जी का पक्का मानना है, मैं समझता हूँ जैन धर्म पूरी तरीके से यही भावना को हम सबको सिखाता है जब वो अहिंसा की बात करता है, जब वो सत्य की बात करता है, सेवा भाव की बात करता है। और मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य है कि हम सब मिलके इस नए भारत के निर्माण में काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो संजोग हुआ है, आज सोनगढ़ में गर्भ की पूजा हो रही है, गर्भ का उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म की तैयारी हो रही है, उनको गर्भ की पूजा की जा रही है। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी हमारे प्रभु तीर्थनों की, वहाँ पे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो एक प्रकार से हम सब यहाँ बैठे हुए भी अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि कैसे भगवान के आगमन में हम सब का भी साथ था। प्रधानमंत्री जी ने एक बात इस कार्यक्रम के साथ जोड़ी थी, राम मंदिर के कार्यक्रम के साथ, कि हम सब अपने अपने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, और स्वच्छ तीर्थ की बात रखी थी। मैं समझता हूँ वो भी जैन धर्म से ही उन्होंने देखी होगी, क्योंकि आज तक मैंने कोई जैन मंदिर नहीं देखा जो स्वच्छ ना हो। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैन धर्म की जो सीख है, उसकी जो रेलेवेंस है, उसका जो प्रभाव है, वो कल भी था, आज भी है, और आगे आने वाले कल में भी रहेगा। और हम सबका सौभाग्य है कि हम इस धर्म का पालन करते हैं, हम इस धर्म का से बहुत कुछ सीखते हैं। और देश भी जब इस सीख को अपनाएगा, जब पूरे देश के हर तीर्थ स्थल में
हम स्वच्छता पा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ एक प्रकार से हमने जो सेवा की है, आप सब ने जो सेवा की है, आप सब ने जो जैन धर्म को जागृत रखा है, हमारे ट्रस्टीज, हमारे सभी महानुभाव जिस श्रद्धा भाव से अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं और कार्य करते हैं जैन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए, ये हम सब के लिए बड़े बड़े सौभाग्य की बात है।